Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel. Today, the topic of our discussion is Staphylococcus aureus, the golden pathogen. So दो बातें आपने याद रखनी है. फर्स्ट, ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई होता है और क्लस्टर्स की फॉर्म में होता है, बिल्कुल ग्रेप्स की तरह. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कैटालिस पॉजिटिव होता है, मीन ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक कर सकता है. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट, कोएगुलेज पॉजिटिव, ये इसका की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है. इट प्रोड्यूसेस एन एंजाइम दैट क्लॉट्स ब्लड एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साइन. ये ब्लड एगर पर बीटा हेमोलिसिस करता है, मीन रेड ब्लड सेल्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है. देन इसकी कॉलोनीज़ का कलर गोल्डन या येलो होता है. इसी वजह से इसका नाम ऑरियस मीन गोल्डन है. और इसका एक यूनिक फीचर ये भी है कि ये मैनिटोल को फर्मेंट करता है. अगर क्वेश्चन में ये तीन चीज़ें मेंशन हों, गोल्डन, क्लस्टर्स और कोएगुलेज पॉजिटिव, तो ये स्टेफाइलोकोकस ऑरिस है. नाउ रिजर्वॉर मीन्स स्टेफाइलोकोकस ऑरिस कहाँ पर मिलता है. द मोस्ट कॉमन साइट इज़ नेजल म्यूकोसा. About 25% people are carriers without any symptoms, and it is also the part of skin flora. Now transmission mean ये कैसे spread होता है. The most common mode is hands or contact, mean ये touch से spread होता है. और ये sneezing से भी spread होता है. और ये surgical wounds में enter करके infection cause कर देता है. Contaminated food is also a source, such as custard, potato salad and canned meat. So now risk factors mean ये किन लोगों में ज़्यादा होता है. ये इन्फेक्शन ज़्यादा उन लोगों में होता है जिनका बॉडी डिफेंस वीक हो या जहाँ पे फॉरेन मटेरियल प्रेजेंट हो. फर्स्ट, सर्जरी और वुंड्स, ऑपरेशन या ज़ख्म वाले पेशेंट्स. फॉरेन बॉडीज़ लाइक टेम्पोन्स एंड सूचर्स मीन बॉडी के अंदर आर्टिफिशियल मटेरियल प्रेजेंट होना. आईवी ड्रग यूज़र्स, बार बार नीडल यूज़ करने वाले लोग. न्यूट्रोपीनिया मीन ऐसी कंडीशन जिसमें वाइट ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इम्यूनिटी वीक हो जाती है. क्रोनिक ग्रैन्युलोमैटस डिजीज़, इसमें इम्यूनिटी का जेनेटिक प्रॉब्लम होता है. एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये लंग्स की क्रोनिक डिजीज़ होती है. नाउ मेन विरुलेंस फैक्टर, प्रोटीन ए, ये स्टेफ ऑरिस का मेन वेपन है. ये आईजीजी के एफसी पार्ट से बाइंड करता है और फैगोसाइटोसिस को ब्लॉक कर देता है. मीन ये एंटीबॉडी को ऑपोजिट डायरेक्शन में अटैच करता है और इसी वजह से इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया को अटैक नहीं कर सकता. नाउ डिजीजेस कॉज्ड बाय स्टेफाइलोकोकस ऑरिस. फूड पॉइजनिंग, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ये डिजीज़ प्रीफॉर्म टॉक्सिन की वजह से होती है. इसका ऑनसेट बहुत फास्ट है, in 2 to 6 hours, and its symptoms include nausea, vomiting, abdominal pain and diarrhea. And the toxins which are causing gastroenteritis are enterotoxins A to E, और ये हीट स्टेबल होते हैं, मीन फूड को गर्म करने से भी ये टॉक्सिन ख़त्म नहीं होते. नाउ एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ये ज़्यादातर आईवी ड्रग यूज़र्स में होती है. इस कंडीशन में राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड ट्राइकस्पिड वाल्व अफेक्ट होते हैं. एंड सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, मलाइज मीन वीकनेस हो जाना, मर्मर्स, बट समटाइम्स अर्ली स्टेज में मर्मर्स एब्सेंट होते हैं. नाउ इट्स पैथोजेनेसिस, फाइब्रिन और प्लेटलेट मैश बन जाता है जहाँ बैक्टीरिया अटैच हो जाते हैं. और पेंटिन वैलेंटाइन ल्यूकोसाइडिन पीवीएल टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है. ये पोर फॉर्मिंग है और सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है. दीज सेल्स मेनली इंक्लूड वाइट ब्लड सेल्स. टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ये एक डेंजरस कंडीशन है एंड इट्स सिम्टम्स इंक्लूड हाई फीवर, हाइपोटेंशन, रैश, मेनली ये पाम्स और सोल पे होते हैं, एंड मल्टी ऑर्गन फेलियर. और इसका कॉज है TSST1 विच इज़ अ सुपर एंटीजन. ये साइटोकाइन स्ट्रोम क्रिएट करता है, मीन इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है और बॉडी डैमेज होती है. देन ओस्टियोमाइलिटिस, इसका मोस्ट कॉमन कॉज स्टेफ ऑरिस होता है. इसके सिम्टम्स हैं बोन पेन, फीवर, स्वेलिंग और एक्सरे पर लाइटिक लीयंस शो होती हैं. देन इट्स मैकेनिज्म, कोएगुलेज फाइब्रिन क्लॉट बनाता है एंड दिस विल लीड टू लोकलाइज्ड इन्फेक्शन. देन निमोनिया, ये मोस्टली पोस्ट वायरल मीन इन्फ्लुएंजा की बात होती है. इट्स फीचर्स आर रैपिड ऑनसेट, लंग नेक्रोसिस, हाई फर्टिलिटी एंड सैल्मन कलर्ड स्पूटम. देन एब्सेस एंड मेस्टाइटिस,
It is painful, red, swollen and hot area. इसमें localized pus formation होती है. Then skin diseases which include scalded skin syndrome and skin peeling और ये exfoliatants toxin की वजह से होती हैं. And surgical wound infections include fever, cellulitis और abscess और इसके causes हैं coagulase, exfoliatants and TSST. Now treatment. फूड पॉइजनिंग ये यूजली सेल्फ लिमिटिंग होता है, मीन खुद ही ठीक हो जाता है, बट समटाइम्स इसके लिए ड्रग्स यूज़ की जाती हैं विच आर नेफ्सिलिन एंड ऑक्सासिलिन. देन मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरिस, इसके लिए वेनकोमाइसिन को यूज़ किया जाता है. इट्स मैकेनिज्म इज ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को ऑल्टर करती है. देन VRSA और VISA and drugs which are used are quinipristine and dalfopristine. Now let's have a quick summary. These are gram-positive cocci in clusters which are catalase and coagulase positive. प्रोटीन A phagocytosis को ब्लॉक करता है. Then toxins. Enterotoxin फूड पॉइजनिंग करता है. TSST शॉक कॉज करता है और एक्सफोलिएटिन की वजह से स्किन पीलिंग होती है. Then diseases associated with Staph aureus. Endocarditis in IV drug users. Osteomyelitis is most common, pneumonia is post-viral and abscess. And then treatment. Nafcillin and oxycycline are drug of choice for normal Staph aureus. And in case of MRSA, vancomycin is used. If you have watched the video till the end, here is a bonus tip for you. This is the clinical scenario that commonly appears in exams. Kindly pause the video and take a screenshot for future reference. So that was all about Staphylococcus aureus. If this helped you, please like, share and subscribe. Thank you.